चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को फर्श से लेकर अर्श तक लेकर जा सकती है। उन्हीं में एक का नाम है शिवानी कुमारी का। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की रहने वाली शिवानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। शिवानी गाँव से जुड़ी वीडियो बनाती है और उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आज लाखों में फॉलोअर्स है। शिवानी इस समय चर्चा में है क्योंकि वह बिग बॉस OTT 3 में नजर आएंगी। शिवानी के लिए यहाँ तक का सफर काफी मुश्किल भरा है। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेहनत और टैलेंट के बदौलत पूरे देश में अपनी पहचान बनाई और फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई। बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को दुल्हन बनने जा रही है। एक्टर्स अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जाहिर इकबाल के साथ शादी कर रही है। बिहार के मुंगेर में एक दर्दनाक घटना हुआ है। रेलवे ट्रैक पर चल रही 2 लड़कियों की मौत हो गई। 4 लड़कियां परीक्षा देकर घर वापस लौट रही थी। इनमें से 2 की लापरवाही के कारण जान चली गई। अब इन लड़कियों की मौत की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। यह घटना अन्य लोगों के लिए एक सबक भी है क्योंकि रेलवे ट्रैक पर चलते वक्त कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। 9000 फीट की ऊंचाई पर अचानक जहाज में धमाका हुआ और वह पलटियां खाते हुए जंगल में गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। हादसे में प्लेन में सवार सभी 113 लोग मर गए। बिहार पुलिस के काम से निराश होकर राजद के पंचायत के राज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सपरिवार इच्छा मृत्यु की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने पत्र को पोस्ट ईमेल के जरिए अपनी बात राष्ट्रपति के पास रखने की बात कही है। भारत में आज भी कई लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन लोगों के लिए सरकार BPL और फ्री राशन जैसी सुविधा चलाती है। ऐसे में फ्री राशन लेने के लिए सरकार की तरफ से कुछ औपचारिकताएं होती है जिन्हें आवेदकों को पूरा करना होता है। इन औपचारिकताओं के बगैर आवेदकों को फ्री राशन के लिए मान्य नहीं होता है। उन्हीं में से एक औपचारिकताएं राशन में eKYC भी है, जिनमें अपने आधार कार्ड को राशन से जोड़ना होता है। केंद्र सरकार ने देश में दालों की बढ़ती कीमतों के बीच जमाखोरी के ऊपर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने एक आदेश जारी कर अरहर और चना दाल की स्टैक सीमा लागू कर दी है। इनमें से दालों की जमाखोरी पर लगाम लगाने की उम्मीद है। सरकार आगामी बजट में PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को सालाना 8000 रुपए देने का फैसला कर सकती है। फिलहाल 6000 रुपए दिए जाता है। इसके साथ ही न्यूनतम रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी सालाना भुगतान बढ़ाने की योजना भी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के निर्देश पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पार्टी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में आभार यात्रा पर निकलेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना के बीच शनिवार को लंबी बातचीत के बाद कई समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान भारत ने बांग्लादेश को तीस्ता नदी के संरक्षण वाले प्रोजेक्ट को अपनी रुचि दिखाई है। दूसरी तरफ चीन भी $1 अरब की इस परियोजना पर नजर बनाई हुई है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार माफियाओं के अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रही है। बस्ती में अवैध कब्जेदारों की जमीन खाली करवाने पहुंची प्रशासन की टीम को बेरंग लौटना पड़ा। गांव की गरीब आधा दर्जन महिलाएं लाठी डंडे के साथ बुलडोजर के सामने पहुंच गई और प्रशासन को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। नीट पेपर लीक मामले में बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। RJD और BJP आमने सामने आ गए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के गंभीर आरोप के बाद अब तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ पलटवार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और बिहार सरकार को चुनौती दे डाली है। सऊदी अरब में हज के दौरान 11 से 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सऊदी सरकार पर हाजियों के लिए उचित व्यवस्था न करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद अब सऊदी अरब की तरफ से पहली बार इस मामले में बयान आया है। बिहार के गोपालगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग आदमी ने अपनी सारी जमीन बड़ी बहू के नाम कर दी, जिसके बाद गुस्से में आकर उनके छोटे बेटे और बहू ने कोर्ट में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिहार में लंबे समय तक चमड़ी जलने वाली गर्मी के बाद हिमाचल के रास्ते मानसून ने एंट्री ले ली है। गुरुवार और शुक्रवार को राज्य में कई जिलों में बारिश के बाद प्रचंड गर्मी से लोगों को निजात मिली है। बिहार में फिर से पुल हादसा हुआ है। 4 दिनों के अंदर दूसरा पुल भरभरा कर गिर गया। सिवान के गंडक नहर का पुल अचानक गिर गया। शनिवार सुबह अचानक पुल का एक पाया धंसने लगा। देखते ही देखते पुल नहर में समा गया। हादसे के बाद 2 गांवों के बीच आवागमन बाधित हो गया है। इलाके में हड़कंप मच गया। लोग पुल के निर्माण कार्य पर सवाल उठा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता संभालने से पहले एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगले 6 महीने में देश की सियासत में भूचाल आने वाला है। हालांकि पीएम मोदी ने किस राजनीतिक भूचाल की बात कही थी ये उस समय लोग समझ नहीं पाए थे, मगर अब जो खबर सामने आ रही है यदि वो सच निकला तो देश के इतिहास में सबसे बड़ा सियासी भूचाल मचना तय है। राशन डिपो से राशन लेने के लिए कार्ड धारकों को अपनी KYC करानी होगी। KYC कराने के लिए अंतिम तिथि 30 जून है। शहर में करीब 2 लाख लाभार्थी है, उन्हें राशन डिपो पर जाकर KYC करानी होगी। देश में एंटी पेपर लीक कानून आज से लागू हो गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह कानून इसी साल फरवरी में संसद परिषद में हुआ था। इस कानून के लागू होने के बाद से अब पेपर लीक करने की दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए की जुर्माना का प्रावधान है। सरकार ने शुक्रवार को जमाखोरी रोकने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस साल सितंबर तक तुअर और चना दाल के भंडारों पर सीमा लगा दी है। यह आदेश थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी सीरीज के खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयतकारों पर लागू होगा। इस कदम का मकसद जमाखोरी और सट्टेबाज को रोकने तथा तुअर और चना दाल को उपभोक्ताओं की पहचान में लाना है। शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कार्मिकों का वेतन भुगतान की राशि जारी तो कर दी है, लेकिन अब विभाग ने यह आदेश भी दिया है कि जिन शिक्षकों और कार्मिकों का वेतन सत्यापन नहीं हुआ है उनके वेतन में से 25% की राशि कटेगी। कटौती की गई बकाया राशि वेतन सत्यापन के बाद मिलेगी। छुट्टी का सीजन चल रहा है और इन दिनों ट्रेनों में भारी भीड़ हो रही है। ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। इसी कड़ी में आधा दर्जन वन वे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। इन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को विशेष फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक उनके जमानत के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार या मंगलवार तक आदेश आ जाएगा। हाई कोर्ट ने वकील से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। नई सरकार के गठन के बाद अब केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है। ऐसा अनुमान है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई महीने के तीसरे हफ्ते में बजट पेश करेंगी। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इनमें से एक ऐलान इनकम टैक्स कटौती का हो सकता है। पुतिन और पाकिस्तान के बीच एक डील हुई है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। पुतिन ने निमंत्रण पाकिस्तान से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जुड़ने को तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन भारत की मुश्किलें बढ़ सकती है। आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद अपनी करने का फल भुगत रहा है। आतंकवादियों को अपनी पनाहों में रखने वाली पाकिस्तान की सेना पर शुक्रवार को एक जबरदस्त आतंकवादी हमला हुआ है, जिनमें से उनके 4 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी को बम धमाके से उड़ा दिया। उन्होंने सैनिक वाहन पर फायरिंग भी की। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए 17 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यूपी की तमाम सीटों पर मिली हार पर रार थमने का नाम नहीं ले रही। चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट क्यों हारे, इसकी अब बीजेपी की 80 स्पेशल टीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। बीजेपी की 80 स्पेशल टीम ने जो रिपोर्ट तैयार की है वे लखनऊ प्रदेश मुख्यालय को भेज दी गई है। चर्चा है कि इस रिपोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक और पूर्व सांसदों के बीच विवाद को बीजेपी कैंडिडेट की हार के लिए जिम्मेदार बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश में योग कर पूरे विश्व के शिव भक्तों को आदि कैलाश दर्शन का निमंत्रण दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से आज समांत की गांवों की तस्वीर बदल रही है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राज्य में सबका साथ सबका विकास के नारे को तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी कड़ी में मोहन यादव सरकार जनजातीय कार्य विभाग के अधीन प्रदेश के जनजातीय युवाओं के लिए स्वरोजगार और विकास के लिए 3 नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय युवाओं को उनके स्वरोजगार और बिजनेस के लिए वित्तीय सहायता देगी। इस सप्ताह करीब 20 लाख मुसलमान हज यात्रा कर चुके हैं, लेकिन भीषण गर्मी ऐसे हजारों लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है, जिन्होंने पिछले शुक्रवार को सऊदी अरब के मक्का में स्थित काबा के लिए अपने सफर की शुरुआत की थी। रिपोर्ट के अनुसार इस साल हज यात्रा के दौरान अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से लगभग आधे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। इसके अलावा हजारों लोगों का इलाज चल रहा है। बता दें, मक्का में तापमान इस समय 49 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है।
इस सप्ताह करीब 20 लाख मुसलमान हज यात्रा कर चुके हैं, लेकिन भीषण गर्मी ऐसे हजारों लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है, जिन्होंने पिछले शुक्रवार को सऊदी अरब के मक्का में स्थित काबा के लिए अपने सफर की शुरुआत की थी। रिपोर्ट के अनुसार इस साल हज यात्रा के दौरान अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से लगभग आधे लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। इसके अलावा हजारों लोगों का इलाज चल रहा है। बता दें, मक्का में तापमान इस समय 49 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है।